जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास प्रवेश के दूसरे एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है और हिंदी तथा जीके का प्रैक्टिस नहीं देखा है तो देरी किस बात का, अभी जाएं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा। पहला क्वेश्चन 76, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। तो याद रखिएगा 33% पद क्या होने चाहिए, आरक्षित होने चाहिए। बात करें अगर 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% पद आरक्षित होने चाहिए। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत यह किया गया था, तो 73, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था। चलिए तो 76 का सी वाला याद रखिएगा। ठीक है, 77 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी, ठीक है, सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है। तो याद रखिएगा अंबेडकर विशेष रोजगार योजना यानी कि AVRV के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए जो सब्सिडी है वो 25% तथा 75 रुपये। ठीक है, अगर बात करें जबकि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की बात करें तो इनके लिए जो सब्सिडी है 33% और लगभग 10,000 रुपये। ठीक है, तो सामान्य वर्गों के लिए कितना है सब्सिडी, 25%, 75 रुपये, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना है, तो 33%, 10,000 रुपये। ठीक है, तो 77 का सी वाला याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में है, तो याद रखिएगा 31 सीटें। ठीक है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो 31 सीटें हैं। तो याद रखिएगा 78 का बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपका बांदा जिला, ये आपका गलत है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इटावा जिला न्यायालय नहीं, इटावा वाला तो क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करता। ठीक है, इटावा किसके, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कार्य करता। ठीक है, ये नहीं होगा। चंदौली ये भी नहीं है, पीलीभीत ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा यह प्रश्न थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न क्या है, त्रुटिपूर्ण है। इटावा जिला न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान देना, इटा जिला न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करता। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय इलाहाबाद एवं जिला न्यायालय कानपुर देहात भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई नहीं सही है। ठीक है, थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, कौन सा 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि 80 में इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी कि NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, ठीक है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी पेयजल उपलब्ध करना चाहिए। तो याद रखिएगा 70 लीटर, कितना, 70 लीटर। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी कि NRDWP के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों में या उसके घर से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर, ध्यान देना, 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो 80 का बी वाला याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते। 81 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तो ध्यान देना, अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन का स्टार्ट होता है 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट होता है, तो 2 अक्टूबर 2014 को, और नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, ध्यान देना,
685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया इसमें, ठीक है। कितना? 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वर्ष 2018-19 के बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा 81 का हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 82 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र, ठीक है, प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र जो है ये मुगल सराय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगल सराय क्षेत्र, यानी कि ध्यान देना मुगल सराय कहाँ पड़ेगा? तो आपका मंडुआडीह, ठीक है। मुगल सराय में मंडुआडीह वाराणसी में स्थित है, ठीक है। मंडुआडीह है वाराणसी में। यहाँ पे क्या है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख रेल इंजन संयंत्र स्थित है। 82 का ए वाला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग 83 की। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में ध्यान देना MGNREGA यानी कि मनरेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा 2006 में, ठीक है। 2006 में, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। पूर्ण रूप इसका क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। चलिए तो इसका प्रारंभ क्या हुआ था? 2006 में। पहले इसका नाम केवल क्या था? तो इसका नाम था नरेगा, ठीक है। बाद में क्या किया गया? 2008-9 में इसका नाम क्या कर दिया गया? तो मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। तो 83 का आप लोग याद रखिएगा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 84 की। इन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में, ठीक है, वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में इतना तक पहुंचा। तो ध्यान देना कितना पहुंचा था? 912, ठीक है। तो 2001 की बात करें तो ध्यान देना लिंगानुपात क्या होता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। जो कि वर्ष 2001 की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो 898, ठीक है। जो कि 2011 में कितना हो गया? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या तो 912 हो गया, ठीक है। तो 84 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 85 में इन्होंने क्या कहा कि कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश से उद्भव हुआ है? कौन से शास्त्रीय नृत्य का उत्तर प्रदेश से उद्भव हुआ है? तो याद रखिएगा कथक, ठीक है। कथक का उत्तर प्रदेश से उद्भव हुआ है, ठीक है। कहाँ से हुआ है? उत्तर प्रदेश से उद्भव हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा उत्तरी भारत का गौरव कहे जाने वाले कथक नृत्य का उद्भव उत्तर प्रदेश है। यह नृत्य शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों में से एक महत्वपूर्ण नृत्य माना, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8, और उन्हीं में से एक प्रमुख कौन सा है? कथक। कुचिपुड़ी की बात करें तो आपका ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। घूमर की बात करें तो राजस्थान का है। भरतनाट्यम की बात करें तो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो 85 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए 86 में इन्होंने क्या कहा कि ध्यान देना SGSY, ठीक है। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान देना इसका पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती, ठीक है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ठीक है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। इसका प्रारंभ ध्यान देना, यानी कि जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अथवा गरीब अथवा आय रहित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से रिलेटेड है, ठीक है। यह योजना एक समन्वय कार्यक्रम के रूप में सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ किया गया था। ध्यान देना, और ध्यान देना इसे भारत सरकार के ग्राम में विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो चलिए इसको याद रखिएगा, यहाँ पे 86 का सी वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 87 का। इन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है, ठीक है। यानी कि ध्यान देना पैसा जो है वित्तीय स्वास्थ्य में जो पैसा लग रहा है वो कैसे, कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, इसमें पारदर्शिता लाने के लिए
एक ध्यान देना कोशवाणी नामक क्या किया गया है, वेबसाइट तैयार किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य की वित्तीय स्थिति की देखरेख तथा सरकारी लेने देनों में पारदर्शिता लाने हेतु कोशवाणी नामक ऐप जो वेबसाइट है वो तैयार किया गया है। यह वेबसाइट वित्त विभाग तथा विभिन्न विभागों के वित्तीय नियंत्रकों की क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है। तो 87 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। इन्होंने क्या कहा कि 88 में इन्होंने कहा, ध्यान देना, इन्होंने कहा कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य। ठीक है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, तो याद रखिएगा जमाबंदी से तात्पर्य है भू अभिलेखों के प्रलेख। ठीक है। क्या होता है, भू अभिलेखों के प्रलेख। ध्यान देना, जमाबंदी भारत में प्रयुक्त ऐसा शब्द है जिसका संबंध है भू अभिलेखों के प्रयोग से होता है। ठीक है, परिलेख से होता है। अर्थात यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें तहसील से संबंध प्रत्येक गांव के भू अधिकार प्रलेखों का ब्यौरा रहता है। ठीक है। याद रखिएगा 88 का ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 उन्होंने क्या कहा कि मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, तो इसको याद रखिएगा 0.2529 हेक्टेयर। ठीक है, 0.2529 हेक्टेयर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो मध्य भारत में एक बीघा, ठीक है, मध्य भारत में एक बीघा 2529.3 मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक, कितना होता है, तो 2529, ठीक है, 2529.3, ठीक है, मीटर स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, मध्य भारत में एक बीघा 2529.3 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि लगभग 0.259, ठीक है, 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 89 का सी वाला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 90 इन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है। याद रखिएगा चीनी मिल क्या है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यद्यपि ध्यान देना सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन हथकरघों के माध्यम से होता है। ध्यान देना, जिसे मिलों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है, हथकरघा काम होता है, सूत्री वस्त्र का निर्माण होता है, परंतु ये हाथों से होता है, उसे मशीनों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ठीक है, और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख व्यावसायिक फसल है वो कौन सा है, गन्ना है। और प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो याद रखिएगा गेहूं है। ठीक है, तो 90 का भी वाला याद रखिए। चलिए 91 की बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उत्केंद्रों उद्योग केंद्रों का माना जाता है। ठीक है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है, तो याद रखिएगा मिर्जापुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिर्जापुर विश्व मंडल के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र है। ठीक है, तो 91 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए 92 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। तो याद रखिएगा ब्रिटिश कालीन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण लिपिक द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा, लिपिक द्वारा किया जाता था। तो 92 का डी वाला याद रखिएगा। चलिए 93 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, 93 में इन्होंने कहा कि भाई बीपीएल सूची से छूटे हुए, बीपीएल सूची से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई। ध्यान देना बीपीएल का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, एक होता है बीपीएल, क्या होता है बीपीएल, और एक क्या होता है, तो याद रखिएगा एपीएल। ठीक है, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड जिससे राशन आता है। ठीक है, बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, और एपीएल का पूरा नाम होता है एबो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसके लिए मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाता है, तो बीपीएल सूची से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए ये प्रारंभ किया गया था। कौन सा, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक योजना। इस योजना के तहत प्रति माह जो है
प्रति व्यक्ति को 300 रुपये प्रदान करने की योजना थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 93 का डी वाला। चलिए 94 की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने क्या कहा कि मध्याह्न भोजन, ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने, उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर होनी चाहिए? तो ये दैनिक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी में बच्चों को मध्याह्न में भोजन मिलता है, ठीक है, उसको पकाने, परोसने और उपभोग करने में जो स्वच्छता का ध्यान है वो दैनिक यानी कि रोज होना चाहिए। ठीक है, डेली होना चाहिए। तो 94 का सी वाला याद रखिएगा। चलिए 95 की बात करें, उन्होंने क्या कहा कि भाई उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो याद रखिएगा ये आपका पारित हुआ था 1945 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1945 में पारित किया गया, जो 1946 में लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो 95 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए बात करते 96, क्वेश्चन नंबर 96 इन्होंने क्या कहा कि नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय कितना था? तो याद रखिएगा ये था कितना? 20,000 रुपये। ठीक है, नवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय स्तर 20,000 रुपये है। ठीक है, उसके पास 2 एकड़ से अधिक जमीन ना हो और उसके पास टीवी एवं रेफ्रिजरेटर ना हो। ठीक है, ये शर्त था। ठीक है, तो 96 का ए वाला याद रखिएगा। 97 की बात करते उन्होंने क्या कहा कि भाई सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय मतलब किसके सिवाय, किसको छोड़ करके? तो याद रखिएगा नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। ठीक है, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, शेष क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल है। ठीक है, तो ए वाला शामिल है, बी वाला भी शामिल है, सी वाला भी शामिल है, सिवाय डी वाले का। ठीक है, तो 97 का डी याद रखिएगा। चलिए 98 की बात करती इन्होंने क्या कहा कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्य कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा भारत में इसका चौथा स्थान है। ठीक है, पहले कौन सा आता है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका क्या है? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो चौथा है। ठीक है, तो 98 का सी वाला याद रखिएगा। चलिए 99 की बात करती उन्होंने क्या कहा भाई उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा 18 मंडल है। कितने हैं? 18 मंडल हैं। तो भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें कितने जिले हैं? 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की कितनी है? 21। ठीक है, एक राज्यसभा की 31 और लोकसभा की कितनी है? तो याद रखिएगा 80 सीटें। ठीक है, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें। ठीक है, जिलों की संख्या कितना? 75 जिले। मंडल कितना है? तो 18 मंडल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। विधानसभा की कितनी है? 400 सीट। विधानसभा की 403 सीटें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका हो गया क्या? तो 99 का हो गया ए वाला याद रखिएगा 18। ठीक है, तो 100 की बात करते हैं हम लोग। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो याद रखिएगा 829। ठीक है, सी वाला आपका सही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 829। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।